नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो किसी पेंडेमिक से कम नहीं है, बेरोजगारी। यह सिर्फ नंबर्स का मामला नहीं है, यह लोगों का मामला है। नौकरी छूटने का मतलब है सिक्योरिटी का जाना, पर्पस का जाना और उम्मीद का भी जाना। इसका असर फैमिलीज पर, कम्युनिटीज पर और पूरे देश पर पड़ता है। जरा सोचो, जब लोगों के पास काम नहीं होता तो वे कम खरीदारी करते हैं, बिजनेसेस को नुकसान होता है, पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है। यह एक चेन रिएक्शन है और यह बहुत जल्दी बेकाबू हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि बेरोजगारी सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, यह एक ह्यूमन इशू है। यह काम की इज्जत का मामला है, योगदान देने का मौका है और एक बेहतर जीवन बनाने का अवसर है। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कमाल की है ना? स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दुनिया को बिजली की रफ्तार से बदल रहे हैं। लेकिन यहां एक पेंच है। टेक्नोलॉजी एक दो धारी तलवार है। एक तरफ यह नए जॉब्स और इंडस्ट्रीज क्रिएट करता है जिनकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ यह उन टास्क्स को ऑटोमेट करता है जो इंसान करते थे, जिससे नौकरियां जा रही हैं। उदाहरण के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सोचो। सुनने में तो कूल लगते हैं, लेकिन लाखों ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और डिलीवरी ड्राइवर्स का क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। चुनौती यह है कि टेक्नोलॉजी की पावर का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी को फायदा हो, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं। मानो या ना मानो, हम सोशल मीडिया के आदी हो चुके हैं। यह हमें जोड़ता है, हमें जानकारी देता है और कभी-कभी हमें हंसाता भी है। लेकिन यह एक ऐसी बनावटी दुनिया भी बनाता है जहां हर किसी की जिंदगी परफेक्ट दिखती है। हम अंतहीन फीड्स स्क्रॉल करते रहते हैं, खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं, कमतर महसूस करते हैं और लाइक्स और कमेंट्स के जरिए वैलिडेशन चाहते हैं। यह एक जाल है। सोशल मीडिया एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन की भावना को बढ़ा सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि हम ऑनलाइन जो देखते हैं वह अक्सर हकीकत से परे होता है। हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। इसे देखने में बिताया गया समय कम करना चाहिए और असल जिंदगी के रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए। सेक्शन 4, भविष्य की राह, एजुकेशन और बदलते जमाने के साथ चलना। तो हम इस तेजी से बदलती दुनिया में कैसे आगे बढ़ें? जवाब आसान है, शिक्षा और बदलाव के साथ चलना सीखना। हमें खुद को उन स्किल्स और नॉलेज से लैस करना होगा जिनकी डिमांड है। इसका मतलब है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, नए विचारों के लिए ओपन रहना और अपने स्किल सेट्स को लगातार अपग्रेड करते रहना। हो सकता है कि कल की जॉब्स आज एग्जिस्ट ही ना करती हों, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। ऐसे स्किल्स जो हर इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं। याद रखें, बदलना ही जीवन का नियम है। सीखने और बदलाव के साथ चलकर हम एक अनिश्चित भविष्य में भी सफल हो सकते हैं। सेक्शन 5, एक नई शुरुआत, अपनी प्रायोरिटीज पर नई सोच। अंत में हमें एक सोसाइटी के रूप में अपनी प्रायोरिटीज पर फिर से विचार करने की जरूरत है। हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने होंगे और उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा जो संघर्ष कर रहे हैं। हमें डिजिटल डिवाइड को पाटना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी के पास टेक्नोलॉजी और उसके द्वारा लाए गए अवसरों तक पहुंच हो। हमें एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां नए आइडियाज फल फूल सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें यह याद रखना होगा कि हमारी इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। आइए एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर किसी को योगदान देने, सफल होने और एक सार्थक जीवन जीने का मौका मिले। देखने के लिए धन्यवाद।